नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और स्वराज सेहत में आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और देश में 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और कई राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कुछ संक्रमित मरीजों में इस तरह के कोई भी लक्षण नहीं देखे गए हैं, जिसकी वजह से अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका भी नहीं बना है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना को थोड़ी सी सावधानी से हराया जा सकता है, साथ ही अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत कर इस वायरस को मात दी जा सकती है। आज हम चर्चा करेंगे कि कोरोना पर कि कैसे हम सभी इस वायरस से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए हमारा खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। और इस बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरकेजीएफ मेडिकल कॉलेज भोपाल में डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में प्रोफेसर डॉक्टर विवेकानंद गजभिये जी। विवेकानंद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। विवेकानंद जी, क्योंकि कोरोना एक ऐसा वायरस है जिससे पूरी दुनिया कराह रही है और इसी को लेकर मेरा पहला सवाल ये है कि आखिर इसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे पता चलता है कि हाँ आप कोरोना पॉजिटिव हैं। तो कोरोना एक वायरस है, इसका नाम है नोवेल कोरोना 2019 और इसके जो लक्षण हैं वो साधारण फ्लू की तरह ही होते हैं। जैसे कोई भी फ्लू में हमें सर्दी होना, नाक बहना, छींके आना, खांसी आना, गले में दर्द होना, बुखार होना, बदन में तेज दर्द होना, कभी कभी इसमें पेट दर्द भी होता है, कुछ किडनी का इन्फेक्शन भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन अगर लंग में पहुंच गया तो वहाँ हमें सांस लेने की तकलीफ होती है, जिसे हमें निमोनिया भी कहते हैं। जी। साथ ही गजभिये जी, इसकी जांच कैसे होती है और कितना वक्त लगता है? अब इसकी जांच जो है अभी इसके लिए एक स्वाब लिया जाता है जो नाक से या और गले से लेते हैं और इसके बाद में इसे हम टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में भेजते हैं। लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद लगभग हमें 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। तो रिपोर्ट मिलने के बाद में अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है तो फिर गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से पेशेंट को अगर साधारण समस्या है तो उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, अगर कुछ गंभीर समस्या है फिर उनको आईसीयू की जरूरत पड़ती है तो उसको आईसीयू में रखा जाता है। जी, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्वारंटीन किए जाने का जो टाइम फिक्स किया गया 14 डेज 21 डेज, ये बेसिकली ये किस बेस पे इसको फिक्स किया गया है और जब कोरोना पॉजिटिव कोई मरीज आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? ये क्वारंटाइन जो किया जाता है इसलिए किया जाता है कि ये एक रोगी से दूसरे रोगी को ना फैले। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये फैलता कैसे है। तो कोरोना जो रोग है ये एक्चुअली कांटेक्ट से या फिर हमारा किसी से फिजिकल जब संबंध आता है, फिर किसी चीज को हम छूते हैं तो उस कारण ये फैल सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अभी एक कोरोना का पेशेंट है, उनको खांसी आ गई, छींक आ गई, वो खांसते वक्त छींकते वक्त उनके मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स निकले तो वो ड्रॉपलेट्स साधारणतः 1 मीटर या 1.5 मीटर दूर तक वो पहुंचते हैं और बहुत देर तक वो हवा में तैरते नहीं रहते हैं, धीरे धीरे नीचे आके वो सरफेस पे स्थिर हो जाएंगे। तो मान के चलिए जिस समय वो छींक रहे या खांस रहे हैं उस वक्त अगर कोई व्यक्ति उनके सामने है तो उनको अगर सीधे उनके नाक में या मुंह में अगर वो छींटे उठते हैं तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर उनके जो ड्रॉपलेट्स जो सरफेस पे गिरे हैं वहां पर अगर कोई आदमी छू ले उसको, हाथ से छूने के बाद में फिर अपने वो नाक को छू ले, मुंह को छू ले या आंख को टच कर ले तो इस वक्त इस तरीके से वो इन्फेक्शन उनके शरीर में पहुंचता है। तो इसलिए हमें कोई भी अगर जो
व्यक्ति है जिनका मतलब डाउटफुल व्यक्ति है या फिर जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, उनको हमें आइसोलेशन में रखना पड़ता है ताकि वो बाकी और लोगों के संबंध में कांटेक्ट में ना आ सके और वो लोगों को मतलब अपना इन्फेक्शन ना फैला दे। जी, ये जो वायरस है ये कितनी देर तक एक्टिव रहता है, मतलब ये कब तक ये जीवित रहता है? वायरस जो है अपने आप में जिंदा रहने के लिए उसको जीवित सेल चाहिए होती है। अगर वो जीवित सेल के बाहर आता है तो वो बहुत देर तक जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन अभी भी उसके लिए मतलब अलग अलग मतलब उनके ओपिनियन है, कोई बहुत ज्यादा ठोस इनका मतलब स्टडी हुई नहीं है। नया वायरस है तो इनकी अभी नई नई स्टडी आ रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि 1 घंटे तक मतलब कोई सरफेस पे रह सकता है, कोई बोलते हैं 6 से 7 घंटे तक रह सकता है। वो सरफेस किस तरीके का है, अगर कार्डबोर्ड है तो उस पर थोड़ा कम रहेगा, अगर वो ग्लास का सरफेस है, प्लास्टिक का सरफेस है तो उस पर ज्यादा देर तक मतलब जिंदा रहता है जी। तो इस तरीके से मतलब अभी नए नए स्टडीज आ रहे हैं और इनको और कंफर्म होना जरूरी है जी। दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए मधुकर। मधुकर जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मैडम मेरा एक सवाल डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार जी, सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब मैं दिल्ली में एक सोसाइटी में रहता हूँ, तो यहाँ पर स्विमिंग पूल है, तो यहाँ पर अक्सर सब लोग नहाते हैं, हम भी नहाते हैं, बच्चे भी नहाते हैं और सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं वो सब नहाते हैं। तो क्या स्विमिंग पूल में अगर कोई कोरोना संक्रमित ना आ जाए तो क्या उससे भी वायरस फैलने का डर है? हालांकि अभी तो स्विमिंग पूल बंद है, लेकिन भविष्य में कभी भी खुलता है, तो क्या इसमें डर है? हाँ सर, उसमें डर तो बना रहेगा। अगर कोई कोरोना संक्रमित आता है और हम कॉमन वहाँ वॉशरूम भी कॉमन होती है, वहाँ हम यूज करते हैं, पानी में भी हम आते हैं, तो वहाँ से जो नेजल सिक्रीशंस है वो भी मतलब वहाँ रह सकते हैं। तो ऐसे मतलब सिक्रीशन के साथ अगर कांटेक्ट में हम आते हैं तो वहाँ हमेशा मतलब हमारा एक डर रहेगा कि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। तो इसलिए अभी हम बोल रहे हैं कि जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है या फिर ज्यादा लोग मतलब वहाँ आ रहे हैं, वहाँ जाना टाल दे, बहुत जरूरी ना हो तो ना जाए। मधुकर जी, जाहिर सी बात है एहतियात बरतना होगा और जो पब्लिक प्लेस है वहां से आपको उन तमाम जगहों से गुरेज करना होगा, तभी इससे बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर गजबी, अगर हम कोरोना को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में अगर हम आज के आंकड़े देखते हैं तो 8,000 से ज्यादा कोरोना के जो कोरोना वायरस की चपेट में आए हुए मरीजों की संख्या हो गई है। तो हम अभी प्रेजेंट में हम मध्य प्रदेश को किस स्थिति में देख रहे हैं और जो हमारा देश है उसकी अभी क्या स्थिति है? मैडम, हमारी स्थिति तो काफी गंभीर है, लेकिन हम प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको मतलब सरकार की तरफ से रोकने को प्रयास नहीं हो रहे। सरकार हर तरह से जो उनके हर संभव प्रयास कर रही है और यहाँ अभी जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं वैसे हम टेस्टिंग भी बढ़ा रहे हैं। तो हमारा लोगों से निवेदन ये है कि जिनका भी कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री है या आपको लगता है कि भाई हमें मतलब सर्दी खांसी या कुछ जुकाम है, तो हम मतलब छुपाए नहीं, हम डॉक्टर के पास जाए, वहाँ हमें उनसे परामर्श ले। अगर वो हमें एडवाइस करते हैं कि भाई हमें टेस्ट करना है तो हम मतलब टेस्ट करने के लिए जाइए। अगर वो बोलते हैं हमें कि क्वारंटाइन में रहना है तो हम क्वारंटाइन में रहे। सबका सरकार का सहयोग करे, स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करे और इसी तरीके से हम मिलजुल कर इस कोरोना की स्थिति से पार पा सकते हैं। जी, जैसे कई बार ऐसा होता है कि अभी हमने देखा कि माइग्रेंट लेबर एक स्टेट से दूसरे स्टेट आ रहे हैं, फिर जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से उनको क्वारंटीन किया जाना है। जिनका एक कमरे का घर है और अगर 4 सदस्य हैं एक फैमिली में या 5 सदस्य हैं, तो वो होम क्वारंटीन अगर होते हैं तो एक कमरे में कैसे मतलब इस बात को कैसे मान लिया जाए कि वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे और कैसे जो कोरोना का जो खतरा है वो मतलब खत्म हो जाएगा? तो एक कमरे में रह के तो मतलब क्वारंटाइन नहीं हो सकता है। तो शासन को और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि जो माइग्रेंट लेबर है जिनके पास में मतलब होम क्वारंटाइन में रहने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं है, उनके लिए क्वारंटाइन करने की व्यवस्था सरकारी लेवल पे की जाए। जो लोकल लेवल पे जो संसाधन है, कहीं गवर्नमेंट स्कूल होंगे, कोई प्राइवेट स्कूल होंगे और कोई सामुदायिक भवन होंगे, तो उस जगह पे मतलब इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाए। क्योंकि जिनके घरों में स्पेस नहीं है, अगर एक कमरे में 4-5 लोग रहते हैं तो वहां पे मतलब क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं हो सकती है।
जी बिल्कुल। साथ ही इसका, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीनेशन भी तैयार नहीं हो पाया है, तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि जो पेशेंट्स हैं वो आखिर किस मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं, उन्होंने किस तरह से अपने इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप किया है, मेंटेन किया है, ये भी नहीं पता चल पा रहा है। तो आखिर इसका इलाज कैसे होता है? मैडम, वायरस का इलाज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वायरस की एक खासियत होती है, जब भी वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है या किसी जानवर के शरीर में प्रवेश करता है, तो अपने आप के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंज कर लेता है, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं। और म्यूटेशन होने के वजह से, बार बार म्यूटेशन करने के वजह से उसके खिलाफ में कोई मेडिसिन बनाना, एंटीवायरल ड्रग बनाना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यही कारण है कि अभी तक हमें कोई एग्जैक्टली ड्रग नहीं मिला है कि हम कोरोना के ऊपर मतलब उसको मतलब यूज कर सके, हम बोल सके कि हाँ हमने कोरोना के लिए ड्रग बनाया है। क्योंकि और इसके पहले बहुत सारे वायरसेस सोसाइटी में आए हैं जिन्होंने मतलब संक्रमण फैला है, तो वो एंटीवायरल ड्रग्स हम यूज कर रहे हैं, उस कुछ मात्रा में सफलता भी मिल रही है, लेकिन कोई वो श्योर शॉट मतलब कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है, ड्रग नहीं है। जब तक ये वैक्सीन नहीं आती है इसकी, तब तक हमें बोल नहीं सकते कि हमें मतलब श्योर शॉट कोई इसका मतलब ट्रीटमेंट मिला है। जो भी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं अभी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ठीक है। महाराष्ट्र से एक कॉलर जुड़ गए, राकेश जी। राकेश जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। डॉक्टर साहब, मैं राकेश बोल रहा हूँ मुंबई से। एक्चुअली मुझे डायबिटीज है और हल्का सा फीवर आने के बाद क्या मुझे चेक कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? क्या साहब, सर्दी खांसी कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा फीवर है मामूली। हाँ, आप डायबिटिक है और आपको फीवर है तो आप चेक करा लेना चाहिए, लेकिन देख लीजिए कि आपकी कोई मतलब बाहर आप किसी से मतलब मिले हैं क्या, कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है तो फिर तो स्ट्रांग रिकमेंडेशन है। अदरवाइज आपकी कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन एहतियातन मतलब आप डायबिटिक है और आपको ऐसा लग रहा है तो आप वहाँ आपके जो पास में जो भी सरकारी अस्पताल होंगे वहाँ जाके आप एक बार दिखा सकते हैं। तो राकेश जी, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर गजबी जी लगातार कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं बनता है तब तक खुद को सुरक्षित रखना और खुद का बचाव करना ही इस वायरस का इलाज है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, कृष्णकांत हैं भोपाल से। बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। हेलो जी जी जी, सवाल कीजिए। खुद का बचाव करना ही इस वायरस कृष्णकांत जी, हम चाहेंगे कि आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम स्लो कर लीजिए, जिस वजह से आप तक भी हमारी आवाज बहुत बेहतर जाएगी और आपकी आवाज हम तक साफ आएगी। मैडम, मैं थोड़ा सा एक प्रिकॉशन जानना चाह रहा था। मैडम, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था, क्या ये जो ये चल रहा है अभी, तो उसमें जो बेकरी आइटम्स हैं या फिर मतलब फ्रूट्स तो आप लोग अलाउ कर रहे हैं, बेकरी आइटम्स को कंज्यूम कर सकते हैं क्या, लाइक बिस्किट, ब्रेड वगैरह एंड ऑल? जी सर, ये जो बेकरी आइटम्स है अगर आप रेगुलरली मतलब यूज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये बहुत न्यूट्रिशियस नहीं है और हेल्दी प्रोडक्ट भी नहीं होते हैं। तो कभी के बार ठीक है, रेगुलरली मतलब डाइट में हम बेकरी प्रोडक्ट को ज़्यादा मतलब इंकरेज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट देखेंगे तो उसमें आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपको उचित मात्रा में फ्रूट्स लेने हैं, आपको उचित मात्रा में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स लेने हैं। लेकिन जो बेकरी आइटम जो है इसमें मैदा होता है, तो ये मतलब और ये स्वीट्स भी होते हैं, तो ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते, तो आप इसको अवॉइड करें, ज़्यादा अच्छा है। एक और कॉलर हमारे साथ लक्ष्मी झाबुआ से जुड़ गए। लक्ष्मी जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। हेलो जी लक्ष्मी जी स्वागत है, सवाल कीजिए। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोगों को कोरोना होता है, जिसके बाद में वो 5 दिन 7 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर ठीक होके वापस घर आ जाते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी को कोरोना होता है वो इतनी जल्दी ठीक हो जाए? जी हो सकता है। कोरोना होने के बाद में मतलब आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति कैसी है उसके ऊपर मतलब निर्भर होता है। अगर आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी है तो आप मतलब बहुत जल्दी
ठीक हो सकते हैं और ठीक होके आप मतलब घर वापस आ सकते हैं। तो लक्ष्मी जी, इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करना होगा और ना केवल डेवलप करना होगा बल्कि मेंटेन करना बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र जी जुड़ गए हैं हमारे साथ इस वक्त खरगोन से। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मैं डॉक्टर साहब, हमारा जो बच्चा है रशिया से आ रहा है MBBS की पढ़ाई करके, क्या जी, तो उसको कितने दिन तक क्वारंटाइन करना है घर पे? वो कब आया है? वो बस परसों आ जाएगा वो, तो उसको कितने स्वस्थ है वो जांच में? हाँ हाँ, तो आप उनको तो जो गाइडलाइन एक है कि 14 दिन तक उनको सेल्फ क्वारंटाइन में रहना है, तो 14 दिन तक रखिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को मतलब लक्षण जो है वो देर से भी आ सकते हैं। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनके कुछ लोगों में उनको लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं। तो मिनिमम 14 दिन तो उनको क्वारंटाइन में रखना है। हाउस क्वारंटाइन में आप रख सकते तो रख लीजिए उनको। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमें कॉल करने के लिए। और जिस तरह से डॉक्टर गजबी जी, आप देख ही रहे हैं कि हमारे कॉलर जिस तरह से कॉल कर रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे बचा जाए और जो क्वारंटीन किए जाने का जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। इनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, फिरोज खान। फिरोज जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। नहीं, हल्का सा बुखार है, अंदर हड्डियों में बुखार है जी। और क्या परेशानी है? बस, और कुछ नहीं। तो आप क्या जानना चाहते हैं? मैं कोरोना का टेस्ट कराऊं नहीं कराऊं? जी बिल्कुल ठीक जी। तो बुखार के साथ आपको और भी कोई लक्षण है जिसमें सर्दी है, खांसी है, गले में मतलब दर्द है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये साधारण मतलब वायरल फीवर भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है तो आप अभी सरकारी अस्पताल जो डिस्पेंसरीज वगैरह जो है उसमें फीवर क्लिनिक भी अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, तो आप वो फीवर क्लिनिक में दिखा सकते हैं और डॉक्टरों को आपको देखने के बाद आप आपके गले की और इसकी जांच करने के बाद में वो आपको जो एडवाइस देंगे उस हिसाब से आपको पालन करना है। एक और कॉलर है भोपाल से जुड़ गई है, अर्चना जी। अर्चना जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बड़े बुजुर्गों को लिए इनमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी हाँ, बड़े बुजुर्गों के लिए खास तौर पे उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। इस कारण उन्हें एक तो बाहर कहीं भीड़ भाड़ वाले जगह में जाना नहीं है। उनके सेहत का ख्याल रखें, उनको अच्छा न्यूट्रिशन दे, अच्छा खान पान दे और हो सके तो थोड़ी बहुत अगर एक्सरसाइज करने लायक है तो वो एक्सरसाइज करें। और जरा से भी कुछ अगर लगता है कि भाई वहाँ मतलब सर्दी खांसी के लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। एक और कॉलर सागर से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। हमारे समाज ये है कि जैसे कोरोना वायरस के जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए क्या परहेज आवश्यक रहता है? ठीक, इनका सवाल मुझे समझ। इनका जो कोरोना के जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए क्या परहेज रहता है? खाने पीने से लेकर हर तरह का क्या कुछ परहेज होना चाहिए? ये परहेज बोले तो इसमें ये सर्दी और फ्लू वाला है तो इसमें आपको मतलब ठंडी चीजें से थोड़ी परहेज करनी है। बाकी खान पान जो है न्यूट्रिशियस रखना है, खान पान में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस जंक फूड ना खाए, बस इतनी ही सावधानी है। सत्येंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। यहाँ पे ज्यादातर लोग यही जानना चाह रहे हैं डॉक्टर गजबीर जी कि किस तरह से बचाव किया जाए। अमूमन लोगों को नहीं पता है कि हमें कैसे बचाव करना है। जी, तो हमने पहले देखा है कि भाई इसका मतलब फैलाव कैसे होता है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर कस्तूरी जी जुड़ गई है भोपाल से। बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। हेलो जी बेटा, सवाल कीजिए। अगर हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकते हैं घर में? अच्छा, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है कस्तूरी जी, हम पूछ लेते हैं कि डॉक्टर अंकल क्या आपको सलाह दे रहे हैं। कस्तूरी, कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। उसमें ये सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा शुगर मिला हुआ है, न्यूट्रिशन बहुत कम है। तो आप फ्रूट के जूसेस ले सकते हैं
फ्रूट के जूसेस लीजिए, वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, इसलिए हमारी सलाह है कि बच्चों को कोल्ड ड्रिंक ना दे या फिर कम से कम दे। तो कस्तूरी, आपको डॉक्टर अंकल ने सलाह दे दी है कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। शोधराज जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। शोधराज जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मैं यूँ कर रहा हूँ मैडम, अभी मैं जस्ट सोता उठा हूँ, थोड़ा नींद आ गई थी, तो ऑटोमेटिक मेरी दोनों नाक टस गई। जुकाम इतना तेज हो गया जैसे कोई कुछ, और वैसे मैंने फ्रिज का कोई चीज खाया भी नहीं, पर ये ऐसा हमेशा क्यों हो जाता है? मैं रात में एसी जरूर चलाया था थोड़ी देर। जी, कुछ लोगों को कोल्ड की एलर्जी हो सकती है, उसके कारण भी मतलब अगर आप टेम्परेचर अगर बहुत कम हो गया तो आपको सर्दी जुकाम हो सकता है। तो सर्दी जुकाम हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि भाई किसी को कोरोना हो गया है। सर्दी जुकाम हो गया है, आपको ऐसा सांस लेने में अगर या फिर छींकें आ रही है तो आप मतलब डॉक्टर को एक बार दिखा दीजिए। तो जो साधारण सर्दी की मतलब जो दवाई है, जो फ्लू की दवाइयाँ होती है, उससे आप ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर आपको कोल्ड की एलर्जी है तो ज़्यादा मतलब टेम्परेचर कम ना करें, और विटामिन सी रेगुलरली ले। जिनको कोल्ड की एलर्जी है, जिनको एलर्जी कंडीशन होती है, बार बार सर्दी होती है, उनके लिए विटामिन सी बहुत अच्छा है। तो विटामिन सी आप टैबलेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं, या फिर जो फ्रूट्स, डिफरेंट फ्रूट्स, जो सिट्रस फ्रूट्स जो आते हैं विटामिन सी के लिए, आप उनका सेवन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शोधराज जी हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर गजबी जी, जिस तरह से आपने अभी विटामिन सी का जिक्र किया है, कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो लेने चाहिए? जी मैडम, विटामिन जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम के हथियार हैं। हमारे इम्यून सिस्टम जो व्हाइट ब्लड सेल से बनती है, तो ये सारे विटामिन और मिनरल जो है ये इनके हथियार हैं। तो इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, मिनरल्स में जिंक, मैग्नीशियम, क्रोमियम, सेलेनियम, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और ये उचित मात्रा में हमें मिलने चाहिए। अगर ये न्यूट्रिशन हमें उचित मात्रा में नहीं मिलता है या शरीर में इसकी कमी होती है, तो हो सकता है कि हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाए। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा बनाए रखने के लिए हमें उचित मात्रा में विटामिन और मिनरल्स लेने हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और ये विटामिन और मिनरल्स का अगर कोई सप्लीमेंट आपको लेने हैं तो ये अपने मन से नहीं लेने हैं। जो आपके डॉक्टर्स, आपके एरिया में जो डॉक्टर्स होंगे, उनसे कंसल्ट करने के बाद उचित मात्रा में लेने हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर गजबी जी, इंडिया में हमने ज्यादातर देखा है पेशेंट कम होते हैं, डॉक्टर ज्यादा बन जाते हैं दवाइयाँ लेते लेते। हमारे साथ हल्द्वानी से एक कॉलर जुड़ गए हैं, भूपेन जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मेरा सवाल ये है कि हम जैसे हाथ धोते हैं किसी भी साबुन से, वैसे ही सब्जियां या हम फल भी धोते हैं, तो उसमें हमें घोल कितना कंसंट्रेट होना चाहिए हमारा? किस तरह के घोल से धोते हैं आप? जैसे आप डिटर्जेंट मांजे एक बाल्टी पानी ले, तो उसमें कितना डिटर्जेंट डालना चाहिए सब्जियां या फल धोने के लिए? सर, सब्जियां फल धोने के लिए हम तो जनरली तो पानी से और मतलब जो कुनकुना पानी होता है उससे धोते हैं। लेकिन अभी डर लग रहा है कि भाई वहाँ कहीं कोरोना का मतलब कोई में ड्रॉपलेट तो नहीं है, तो आप एक लिक्विड सोप उसमें यूज कर सकते, जिससे ठीक ठाक, जैसे हाथ धोते हैं हम, तो हाथ धोने के बाद जैसा ठीक ठाक झाग बनता है, उतना झाग वो पानी में बन जाए। तो इतना पर्याप्त मात्रा में हम मतलब एक लिक्विड सोप लेके उसको उनको मतलब क्लीन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप जिक्र कर ही रहे थे, बचाव के बारे में हमारे दर्शकों को बता रहे थे। जी, अभी ये जो कोरोना अभी ऐसा हो गया है कि हमारे तो समाज में तो फैल गया है, और धीरे धीरे सारे लॉकडाउन, मतलब धीरे धीरे सरकार भी लॉकडाउन खोल रही है, बाजार खुल रहे हैं, कुछ समय में स्कूल्स खुलने वाले हैं, अस्पताल खुले हैं, हमारे ऑफिसेस खुले हैं। तो इस समय हमें एक सावधानी लेना बहुत जरूरी है। जी। मान के चलिए कि हमें अभी मार्केट में जाना है, तो मार्केट में जाना, ये बहुत भीड़ भाड़ में अगर जाते हैं तो हमें हमेशा मतलब डर बना रहता है कि कहीं हमें इन्फेक्शन ना फैल जाए। तो जब हम ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस में जाने के बाद हम देखें कि हमारे जो कलीग्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है 1.5 से 2 मीटर के उतना या उससे मतलब ज्यादा हो,
ताकि हमारे जो ड्रॉपलेट्स है या वो हमारे मतलब मुंह पे या शरीर पे ना उड़े। दूसरी चीज ये है, जब हम ऑफिस में जाते हैं तो जो कॉमन कॉन्टेक्ट के जो मतलब कुछ गैजेट्स है, जैसे कोई ऑफिस में कंप्यूटर रखे हैं, हमारे कोई लिखने की सामग्री है, कोई मोबाइल से और गैजेट्स है, उसको अगर हम छू लेते हैं तो वो संक्रमण फैलने की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो हमें हमेशा ध्यान में रखें कि हमें ये जो सरफेस है या फिर जो गैजेट्स है उनको मतलब छूना नहीं है। छूने के बाद में अगर छू भी लिया तो उसको हम मतलब सैनिटाइज करना है, बार बार धोना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गजभिये जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। और हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे और ये अपील भी करना चाहेंगे कि डॉक्टर विवेकानंद गजभिये जी ने जो जानकारी आप लोगों को दी है, किस तरह से आपको बचना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, अगर आप इन तमाम चीजों का अगर इनको फॉलो करते हैं, रेगुलर इनका पालन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कोरोना से हम जीत जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गजभिये जी, आप इस स्टूडियो में आए थी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और स्वराज सेहत में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू। मुद्दा एक, बहस एक।